हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जैसा कि आपने हमेशा की तरह थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे और किन प्रश्नों के बारे में होने जा रही है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए। जैसे कि आपने आज थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम 2019 के सेट कोड AB के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पार्ट 1 जिसका हमने पिछली वीडियोस में कर लिया था सॉल्यूशन, 4 नंबर तक के प्रश्नों का उस वीडियो में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और 5वें नंबर से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो 5वें नंबर का प्रश्न जो कह रहा है कि सभी खंड कीजिए का नंबर बोल रहा है यदि बिंदु x y बिंदु -5 7 और -4 5 संरेख है तो x और y के बीच में एक रिलेशन निकलना है, एक संबंध निकलना, उसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है, लिखते हैं हम प्रश्न संख्या 5वें का नंबर। ठीक है, अब इसमें 3 बिंदु दिए हैं हमारे पास। ठीक है, 3 बिंदु A B और ये C, ये संरेख है। तो x y के बीच में एक रिलेशन निकालनी है। ठीक है, संरेख तो ये रहा, A बिंदु लिख दिया, B बिंदु लिख दिया और C लिख दिया। A बिंदु क्या है, x और y निर्देशांक वाला, और B बिंदु कितना है निर्देशांक, -5 और 7 निर्देशांक। ठीक है ना, और C के निर्देशांक कितने हैं, -4 और 5। अब देखिए, संरेख मतलब होता है एक रेखा में, संरेख मतलब होता है एक रेखा में, यानी कि जो ABC हमारे 3 बिंदु दिए गए हैं एक रेखा में और संरेख हैं। और संरेख हैं तो आप एक बात बताइए, जब ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो ये कोई त्रिभुज का तो निर्माण करेंगे नहीं, और जब कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे तो कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल नहीं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर 3 बिंदु संरेख होती हैं तो उससे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु ABC संरेख है तब इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 और x3 y1 माइनस का y2। और यहाँ पर x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये और y2 ये, x3 ये और y3 ये रहा x1 y1 x2 y2 x3 y3। और फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इसको याद करने का तरीका क्या होता है, इसको अपन बोल देते हैं 23 और इसको क्या बोल देते हैं 31 और इसको अपन क्या बोल देते हैं 12। यानी कि फार्मूला क्या बनता है, देखिए 2 3 23 3 1 31 1 2 12 23 31 12। ये फार्मूला याद करने की एक टिप्स होती है। ठीक है ना, कि 23 31 12 से आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, x1 23 x2 31 x3 12। ठीक है, अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, चूंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, और तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 0, तो 1/2 और x1 हमारा कितना है, जो कि x1 हमारा x है, और y2 जो हमारा दे रहा है 7 और y3 कितना 5। ठीक है, इसके बाद x2 जो देखेंगे, x2 माइनस का यहाँ पर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और y3 हमारा कितना 5 और y1 कितना हमारा y। ठीक है, और x3 भी कितना है, माइनस का चिन्ह है ना, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 4, और y1 कितना y, और y2 जो कि 7 दे रहा। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर ली। 1/2 0 की तरफ पक्षांतर में खत्म हो जाता है, x हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा, -5 गुणा कर देते हैं तो 25 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 5y,
और माइनस प्लस माइनस का 4y और माइनस माइनस प्लस 7 चौको 28। ठीक है, तो 0 बराबर कितना होगा 2x प्लस माइनस घट जाएंगे तो 5 में से 4 गया तो 1y बचेगा, माइनस प्लस ये भी घट जाएंगे, 28 में से 25 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा। या फिर हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2x प्लस का y प्लस का 3 बराबर 0। यही तो रिलेशन है, यही तो एक्स वाई में रिलेशन है जिसे ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है, आई बात समझ में आपको। इसके बाद देखिए प्रश्न खा नंबर क्या कह रहा है। खा में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस का 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व करते हैं। अब हम लिखते हैं प्रश्न संख्या 5वें का खा नंबर। ठीक है, 5वें का खा, तो ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, यानी कि 1 प्लस का 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। तो 1 प्लस का 1 माइनस का टेन थीटा बटे 1 माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं, चूंकि सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये फॉर्मूले यूज़ होने, इन फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा का और 1 माइनस कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद 1 प्लस का इसके बटे में 1 ले लो, इसके बटे में भी 1 ले लो। एलसीएम कितना आएगा इसका, कॉस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, इन दोनों का गुणा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, और बटे में यहाँ पर भी एलसीएम साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा लेने के बाद इन दोनों का गुणा हो जाएगा साइन थीटा माइनस इन दोनों का गुणा होगा कॉस थीटा और ये ओवरऑल क्या था, स्क्वायर था। ठीक है, अब ध्यान देना आपको, 1 प्लस का यहाँ पे माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा साइन थीटा और ये प्लस का ये तो कितना हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा बटे नीचे कितना कॉस थीटा, ऊपर जाके पलट जाएगा तो ऊपर क्या होगा साइन थीटा और बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इसका वर्ग, ये दोनों कैंसिल हो गए। 1 प्लस, अब देखते हैं माइनस का चिन्ह तो है ही है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब वर्ग करने में माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। चूँकि फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये तो सूत्र होता है ना। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और हमने LHS लिया, RHS प्रूव्ड कर दिया। क्लियर, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन गा नंबर देखते हैं। तो गा नंबर पे क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, प्रश्न लिखते हैं पहले, प्रश्न संख्या 5वें का गा। ठीक है, एक वृत्त ड्रॉ किया, ये रहा वृत्त। अब वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये रहा कोई एन बिंदु, यहां से होकर एक स्पर्श रेखा हमने खींच दी। वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो कि ये रही, इसको ए बी नाम दे देते हैं। ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, ये रहा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाती हुई ये रही त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है यानी कि
ये चीज़ हमें क्या करना, सिद्ध करना। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं, ओ एन लंब ए बी, ये सिद्ध करना है। ये रचना का पार्ट है जो स्वयं से किया जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे दिया है। अब दिया है, प्रमेय का जो पार्ट होता है वो स्वयं से लिखा जाता है और जो प्रश्न में दिया होता है तो क्या लिखेंगे, एक, इसको मिटा लेते हैं, 1 मिनट। एक वृत्त केंद्र O वाला खींचा, ठीक है, एवं स्पर्श रेखा AB वृत्त को बिंदु N पर स्पर्श करती है। ठीक है, ON वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, इस पे कोई वेग इशू नहीं होता है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। प्रश्न में जो लिखा या जो आपने चित्र बनाया उसी के हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमें कि ON लंब AB, जो ON है लंब है किस पर, AB पर, ये हमें सिद्ध करना है। अब वो रचना लिखेंगे और रचना का पार्ट स्वयं से किया जाता है। किसी भी प्रमेय को सॉल्व करने के लिए कभी कभी हमें स्वयं से कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना करना पड़ती है, ताकि जो प्रश्न में कहा गया है सिद्ध करने के लिए हम उसे आसानी से सिद्ध कर सकें। तो हमने क्या किया, OA बराबर OB खींचा, ये अपने मन से। और रचना को हमेशा जो प्रश्न में कभी प्रमेय आती है उसमें जो चित्र में रचना दिखाई जाती है उसको हमेशा डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। तो OA बराबर OB, ठीक है, और उत्पत्ति लिखते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज OAN तथा त्रिभुज OBN में, OAN OBN में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ON बराबर ON, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसके बाद OAN की OA भुजा OBN की OB भुजा बराबर है किससे, रचना से। और जब OA बराबर OB है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो क्या लिखेंगे, कोण OAN बराबर कोण OBN, ये क्या है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, क्या लिखा हमने, OAN OBN दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अब ये क्या है, साइड, ये भी साइड है यानी भुजा, और ये क्या है, कोण यानी कि एंगल। तो क्या लिखेंगे, अतः सर्वांग क्षमता नियम ऐसे, ठीक है, मतलब दो साइड एक एंगल, ऐसे यानी भुजा कोण भुजा से त्रिभुज OAN सर्वांगसम त्रिभुज OBN। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ON
और OBN आपस में क्या होंगे, सर्वांग-सम। अब सर्वांग-सम आकृतियाँ क्या होती हैं, दो ऐसी समान आकृतियाँ जिसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं बराबर हो। अब भाई सर्वांग-सम क्या होता है, अब जैसे दो हाथ देख रहे हैं ये हमारे, ठीक है ना, ये दोनों हाथ जो दिख रहे हैं ये दोनों सर्वांग-सम है, यानी कि हूबहू एक जैसी दिखने वाली जो आकृतियाँ होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, सर्वांग-सम होते हैं। अब सर्वांग-सम कोई भी दो समान आकृति हो सकती हैं, बिल्कुल हूबहू एक आकार एक सेम साइज की, बिल्कुल हूबहू एग्जैक्ट, जो बिल्कुल कॉपी बोल सकते हैं दो चीज़ें, तो वो सर्वांग-सम ही होती हैं। अब सर्वांग-सम कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो तुम्हारा चतुर्भुज के अंतर्गत आए या पंचभुज षडभुज, कोई भी आकृति हो, चाहे वो 2D हो 3D हो, वो सर्वांग-सम कही जा सकते हैं यदि वे बिल्कुल जीरोक्स हो, एकदम हूबहू, ठीक है ना। और त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट होता है, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग-सम होते हैं तो अगर सर्वांग-सम है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और साथ ही साथ संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब OAN OBN सर्वांग-सम सिद्ध कर दिए, सर्वांग-सम सिद्ध कर दिए, तब कोण ONA बराबर कोण ONB। क्यों बराबर है ये, क्योंकि ये सर्वांग-सम नियम से संगत कोण हो गए, सर्वांग-सम त्रिभुजों के संगत कोण हो गए। ONA ONB, ONA तुम्हारा इस त्रिभुज में आ गया, ONB इस त्रिभुज में आ गया, ठीक है। तो चूंकि ANB एक सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा है, तब कोण ONA प्लस ONB बराबर 180। और ONA की प्लेस पे हम कितना रख सकते हैं, ONB, तो ONB प्लस ONB बराबर 180, और दोनों को ऐड कर देंगे तो दो कोण ONB बराबर 180, और 2 से जब भाग देंगे तो ONB बराबर कितना बचेगा, 90 डिग्री। ये रहा ONB, यही तो 90 डिग्री निकालना था, तो बोल सकते हैं अतः ON लंब AB, और यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं घ नंबर। तो घ नंबर में क्या कह रहा है, यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य 25 है तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां पढ़ी होंगी आपने। एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि और एक पग विचलन विधि। अब सॉल्व करते हैं इसको और लिखते हैं प्रश्न संख्या 5वें का घ नंबर। सबसे पहली चीज लिखते हैं वर्गांतर, जो कि लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसके बाद लिखेंगे चर, जो कि x होता है, बारंबारता, जो कि x के बाद f होता है। बारंबारता क्या होती है, f होती है, और f इंटू एक्स। बारंबारता तो दी गई है 3x 6 10 और 5। अब चर कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़िए, 0 और 10 को, तो 10 आएगा, और 2 से भाग दे दीजिए तो कितना बचेगा, 5। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 20 को, 30 हो जाएगा, और 2 से भाग दे दीजिए हो जाएगा 15। इन दोनों को जोड़ेंगे 50, 2 से भाग देंगे 25। इन दोनों को जोड़ेंगे 70, 2 से भाग देंगे 35। इन दोनों को जोड़ेंगे 90, 2 से भाग देंगे 45। एक तरीका और होता है कि दोनों का अंतराल कितना, सब में अगर इन दोनों के बीच में देखें 10, इन दोनों के बीच में 10 10 10 10, यानी अंतराल 10 10 का है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10 10 का जो दे रहा है अंतराल, वो 10 और 10 का दे रहा है। तो हमें क्या करना है, पहला बस अंतराल निकालना है। 0 और 10 को जोड़ते हैं तो 10 होगा, और 2 से भाग देंगे 5, और 5 में अंतराल जितना है 10 10 उसको जोड़ते आएंगे। 5 को में 10 जोड़ेंगे 15, फिर 10 जोड़ेंगे 25, फिर 10 जोड़ेंगे 35, फिर 10 जोड़ेंगे 45। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं,
5 × 3 = 15, 15x, 25 छक्का 150, 35 और 10 350 और 45 × 5 225। ये जो समांतर माध्य निकालने की जो विधि हमने लिखी, ये कौन सी विधि है? तो ये है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। और ये लिखते हैं सिग्मा एफ जोड़ने पर कितना होगा? 9 10 19 5 24 और ये एक्स, एक्स प्लस का 24 और सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना हो जाएगा? 15x रहेगा प्लस ये जोड़ेंगे तो 500 और 725 और 15 740। ठीक है, 740। अब सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स कितना हमारा? 15x प्लस का 740 और सिग्मा एफ कितना? x प्लस का 24। लेकिन x बार जो कि समांतर माध्य कितना दे रहा? 25। ठीक है, तो 25 बराबर 5 अगर कॉमन निकालते हैं तो कितना बचेगा? 3x और 5 एकम 5 2 गया, 5 चौके 20, 4 गया 5 40 बटे x प्लस का 24, 5 25। ठीक है, तो आपस में इनका क्या कर दें? कैंची गुणा कर दें। 5 बराबर 3x प्लस का 148 बटे x प्लस का 24 बटे में 1 लेके कैंची गुणा, तो 5 गुणे x प्लस का 24 बराबर 3x प्लस का 148 गुणा करेंगे 5x 24 पंचे 120, 3x प्लस का 148, 5x 3x पक्षांतर होगा माइनस का 148, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 120, 5 में से 3 गया बचेगा 2x और ये कितना बचेगा? 8, 14 में से 12 गया 2 और 2 से भाग देंगे तो x बराबर 14। तो यह x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी? 14। और यही ज्ञात करना था हमें x का मान। तो ये रहा आपका आंसर। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। तो लिखा हुआ है इसमें भी सभी खंड कीजिए। तो का नंबर क्या कह रहा है कि चित्र में कोण ACB बराबर 90 डिग्री, ACB 90 डिग्री तथा CD लंब है AB पर। तो सिद्ध करना हमें BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD/AD। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, NCERT एग्जाम्पल का। ठीक है, तो प्रश्न संख्या डालते हैं छठवें का नंबर। ठीक है, छठवें का नंबर तो क्या लिखा है? A B C और D। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? ACB लंब है। ठीक है, ACB लंब है यानी कि 90 डिग्री और CD लंब है हमारा AB पर, ये भी दे रहा है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करना है। ये तो सिद्ध करना है तो हम सबसे पहले चीज सॉल्व करने में यानी कि प्रमेय का जो तरीका होता है दिया है, जो प्रश्न में दिया है कोण ACB बराबर 90 डिग्री एवं कोण CDB बराबर कोण CDA बराबर 90 डिग्री, क्योंकि CD लंब AB। ठीक है, ये चीज इसके बाद सिद्ध करना है। लिखते हैं कि सिद्ध करना है कि BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर
BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD अपॉन AD। ठीक है, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD अपॉन AD, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब उपपत्ति कैसे करते हैं? उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति में सबसे पहले हम क्या करते हैं? त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ABC में सबसे पहले इसको लेते हैं। ACD ABC इस त्रिभुज को लेते हैं, तो दोनों त्रिभुजों में ACD में गौर करेंगे कि कोण A, और ABC में गौर करेंगे इसका भी कोण A, और ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ के साथ साथ में ACD का गौर करेंगे कोण, क्या लिखा? CDA, ये वाला CDA बराबर कोण ACB, कोण ACB, और दोनों 90 डिग्री, दो कोण बराबर। तो क्या लिखेंगे? अतः समरूपता नियम, समरूपता नियम डबल ए से, ये समरूपता नियम होता है ना त्रिभुज वाले चैप्टर में, तो समरूपता नियम डबल ए से त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज ABC। ठीक है, ये समरूपता नियम से हमने समरूप सिद्ध कर दिया ACD और ABC को। समरूपता नियम क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और साथ ही साथ संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। सर्वांशम में बराबर होती हैं, लेकिन समरूप में जो भुजाएं होती हैं वो समरूप होती हैं, यानी कि समानुपाती, अनुपात में बराबर होती हैं। ठीक है, अब ACD ABC हो गया, तो अब भुजाएं क्या होती हैं? ठीक है, समरूपता नियम से त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तब समरूपता नियम से, समरूपता नियम से संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती है। ठीक है, तब समरूपता नियम से संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो ACD त्रिभुज में गौर करेंगे, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण यानी कि AC, और त्रिभुज ABC ये 90 डिग्री, तो इसके सम्मुख भुजा क्या होगी? कर्ण, यानी कर्ण अपॉन कर्ण, संगत भुजाएं ACD की ACD की AC भुजा, ABC की AB भुजा, ये कर्ण अपॉन कर्ण लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे? ACD की AD भुजा ले लेंगे, जो कि आधार का कार्य कर रही है यहाँ पर, और ABC की ये वाली भुजा AC, जो कि आधार का कार्य कर रही है। आपस में कैंची गुणा कर देंगे, AC बराबर, चलो AC इंटू AC बराबर AB इंटू AD, AB इंटू AD, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB इंटू AD, समीकरण 1। अब भाई एक बात बताओ, जिस प्रकार से ACD समरूप कर दिया ABC के, ठीक है, पुनः त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है, इन दोनों को गौर करते हैं। इसमें भी गौर करेंगे, कोण B बराबर कोण B, ये क्या है? उभयनिष्ठ। क्योंकि जिस प्रकार से हमने ACD को पूरे ABC के साथ में समरूप किया, वैसे ही BCD को हमें ABC के साथ समरूप निकालना है। ठीक है ना? तो कोण BCD का CDB बराबर कोण ACB, दोनों 90 डिग्री। अतः समरूपता नियम, समरूपता नियम डबल ए से
त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज ABC। जिस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती थी, इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों की भी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। अतः यहां पर लिखेंगे संगत भुजाएं। अब देखो यहां पे इसका सम्मुख कर्ण क्या है, किसका, BCD का कर्ण क्या है, BC, और ABC का कर्ण क्या है, AB, बराबर BCD का आधार क्या है, BD, ABC का आधार BC बन जाएगा, और कैंची गुणा कर देंगे तो BC इंटू BC बराबर AB इंटू BD, यानी कि BC इंटू BC यानी कि BC का स्क्वायर AB इंटू BD, समीकरण दूसरा। ठीक है, अब समीकरण 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, यानी कि BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, BC की जगह पे AB इंटू BD, और ये AB इंटू AD, AB से AB कैंसिल, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD इंटू AD, और यही तो सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD अपॉन AD। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। खा नंबर को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का खा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 के खा में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर बराबर 4 करनी में mn, यदि tan प्लस साइन थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n। तो क्या करते हैं, सबसे पहली चीज लिखते हैं हम tan थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर m, समीकरण 1। इसके बाद tan थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर n, समीकरण 2। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है कि m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर बराबर 4 करनी में mn, कितना 4 करनी में mn। तो LHS लेते हैं, लिखा है m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस का b। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो m प्लस का n और m माइनस का n हो जाएगा। अब चूंकि देखो m की जगह पे वैल्यू हमें पता है, कितना रख देंगे, tan थीटा प्लस का साइन थीटा, और प्लस का चिन्ह तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, n की जगह पे tan थीटा माइनस का साइन थीटा। इसके बाद tan थीटा m की प्लेस पे tan थीटा प्लस का साइन थीटा, और माइनस का चिन्ह लगा के, माइनस का चिन्ह लगा के tan थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो देखो ये माइनस प्लस कैंसिल होगा, tan थीटा जोड़ के 2 tan थीटा हो गया। ठीक है, और ये tan थीटा प्लस का साइन थीटा, और माइनस का अगर गुणा करते हैं तो माइनस का tan थीटा माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा। ठीक है, tan से tan कैंसिल हो गया, तो 2 tan थीटा साइन थीटा 2 बार, तो 2 साइन थीटा 2 दूनी 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये रहा LHS। अगर इसको हम दोनों तरफा हल करें LHS RHS को तो ज़्यादा आसान है। तो LHS सॉल्व किया, 4 tan थीटा साइन थीटा हो गया। ठीक है, RHS लेते हैं तो कितना है, 4 करनी में mn, और m की जगह पे
tan थीटा प्लस का sin थीटा और tan थीटा माइनस का sin थीटा, ठीक है, अंडर रूट में। फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस का b और a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको भी पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चूंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और ये क्या है सूत्र, और tan की जगह पे sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। दोनों में sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। और चूंकि क्या होता है sec थीटा बराबर 1 cos थीटा, ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम, ठीक है, ये भी सूत्र है, ठीक। साइन का करनी खत्म हो जाएगी तो साइन थीटा बचेगी, और 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का 1, और चूंकि पुनः सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये भी क्या है सूत्र, तो इस सूत्र को यूज़ कर लेते हैं। तो 4 साइन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे tan स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन थीटा और tan स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः ये देख सकते हैं RHS और ये देख सकते हैं LHS, अतः LHS बराबर RHS बराबर 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव कर दिया, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर गा। तो कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। इस पानी को बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पहले लिखते हैं प्रश्न संख्या। छठवें का गा नंबर, ठीक है। अब देखो यहां पर पहले एक शंक्वाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या कितना कह रहा है 5 सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई कितना कह रहा है 24 सेंटीमीटर। अब इसमें टोटली पानी भरा है, इसको एक बेलनाकार बर्तन में क्या कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है ना। और बेलनाकार बर्तन में जब पलटा जाएगा, अब ज़रूरी थोड़ा ना कितना पानी भरेगा, सपोज करो यहाँ तक पानी भर गया, ठीक है। और बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है ना, पानी बेलनाकार बर्तन में पलटा जिसके आधार 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हो सकता है यहाँ तक पानी भरा हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या R बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 24 सेंटीमीटर। तब शंक्वाकार बर्तन के पानी का आयतन पूर्णतः भरा है तो 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। 1/3 पाई R की जगह पे 5 का स्क्वायर, H की जगह पे दे रहा 24, 3 से भाग देंगे 3 24, पाई इंटू 25 गुणे 8, 25 8 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू हम नहीं रख रहे क्योंकि इस टाइप के प्रश्नों में जो हमने शंक्वाकार बर्तन में पानी था उसको बेलनाकार बर्तन में भर दिया। तो शंक्वाकार बर्तन में भरे था, जो भरा हुआ पानी था उस भरे हुए पानी का आयतन जो बेलनाकार बर्तन में हमने पानी डाला उसके आयतन का आपस में क्या, दोनों का बराबर। तो अब हम क्या करते हैं,
बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या R बराबर कितना दे रहा, 10 सेंटीमीटर। माना बर्तन में पानी की ऊंचाई बराबर कितना, h सेंटीमीटर। तब बेलनाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन। अब बेलनाकार बर्तन किस शेप का है, बेलनाकार शेप का। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की प्लेस पे 10 का स्क्वायर इंटू एच, यानी कि 100 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बोला कि शंक्वाकार बर्तन में जो पानी भरा था उसका जो आयतन है वो 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और बेलनाकार बर्तन में जो पानी भरा उसका आयतन कितना, 100 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब। पानी तो एक ही है ना, आयतन भी दोनों का बराबर होगा। तो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। शंक्वाकार में कितना, 200 पाई, और बेलनाकार में 100 पाई एच, 2 बार पाई से पाई, तो एच बराबर 2 सेंटीमीटर। यानी कि बेलनाकार बर्तन में जो पानी भरा है उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न घ नंबर। तो घ में क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं प्रश्न संख्या 6वें का घ नंबर। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज तो देखो, माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y। क्योंकि हमारी एक जो भिन्न होती है ना, भिन्न कहलाती क्या है, भिन्न कहलाती है अंश बटे हर के रूप की कोई भी संख्या। अगर अंश x माना हर y माना, तब मूल भिन्न क्या होगी, तब मूल भिन्न बराबर x बटे y। अंश और हर के रूप की जो भी संख्या होती है वो हमारी क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। ऊपर का जो संख्या होती है उसे अंश बोलते हैं, नीचे की जो संख्या होती है उसे हर बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या बोल रहा है। फर्स्ट कंडीशन पे क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन पे बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो भिन्न तो x बटे y है ना, अंश में से जब 1 घटाया जाता है तो कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश में जब 1 घटाया, अंश ऊपर वाला होता है, अंश में से 1 घटाया, हर में कोई चेंजिंग नहीं है, अंश में से 1 घटाया तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे 3x माइनस का 1 बराबर y, या फिर लिखेंगे y बराबर 3x माइनस का 1, तो y बराबर 3x माइनस का 3, समीकरण 1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 1/4 हो जाती है अगर हर में 8 जोड़ दिया जाता है। कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो x बटे y अगर हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो कितनी हो जाती है, 1/4। 8 जोड़ दिया जाता है कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। ठीक है, इसका भी कैंची गुणा करते हैं, तो 4x इन दोनों का गुणा y प्लस का 8, समीकरण 1 से
y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान उठाते हैं तो y की जगह पे 3x माइनस का 3 पुट कर देंगे और प्लस का 8। अब 4x लिखा हुआ है, 3x इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का, प्लस माइनस घट के 5 और 4 में से 1x गया तो बचेगा सिर्फ 4x में से 3x जाएगा, 1x बचेगा। तो x बराबर कितना हो गया 5, यानी कि भिन्न का अंश कितना निकला है 5। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखेंगे तो y बराबर कितना 3x माइनस का 3, तो 3 गुणे 5 माइनस का 3 तो 15 माइनस का 3, तो y बराबर बचा 12। तो लिखेंगे अतः मूल भिन्न x अपॉन y बराबर 5/12। तो मूल भिन्न कितनी हो गई हमारी 5/12। अब चेक कर सकते हैं भाई, हर में से 1 घटा दो तो 4/12 यानी 1/3 बचेगा सॉल्व करने के बाद, और हर में 8 जोड़ दो यानी कि 12 8 20 5/20 तो 1/4 बचेगा, यानी कि जो हमने मूल भिन्न ज्ञात की 5/12 वो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड सभी बच्चों से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को फैला दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।